नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, शिव पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए कई सारे मंत्र बताए गए हैं। शिव पुराण में माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद का सार भी बताया गया है। शिव पुराण में ऐसे पापों का वर्णन मिलता है जो मनुष्य अनजाने में करता है और उसका दंड भुगतता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को ऐसे पाप भूल से भी नहीं करना चाहिए। इन्हें करने से भगवान शिव की आपके ऊपर कभी कृपा नहीं होती और यही वजह है कि लोग अनजाने में ऐसे पाप कर जाते हैं और शिव जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, कलयुग में धर्म का केवल 1/4 ही शेष बचा है, इसलिए मनुष्य पाप करता रहता है। लेकिन अगर आप भगवान में आस्था रखकर धर्म के पथ पर पूरी निष्ठा से चलते हैं तो ईश्वर को आप जल्दी पा सकते हैं। इसके लिए आपको पाप रहित मनुष्य बनना होगा। पाप रहित मनुष्य बनना बड़ा ही सरल काम है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें तो आपसे अनजाने में भी कोई पाप नहीं होगा और ईश्वर की सहज कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, आप अनेक पुण्य कर्म करते हैं लेकिन फिर भी आपको उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपसे अनजाने में कई सारे पाप हो जाते हैं जो मनुष्य पुण्य कर्मों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इसीलिए जो उन पुण्य कर्मों का संतुलन बिगाड़ देते हैं, इसलिए आपको इन पापों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे पाप के बारे में बताएंगे जो भगवान शिव ने मां पार्वती को बताए हैं। शिव जी के अनुसार कलयुगी मनुष्य जाने अनजाने में ही ऐसे पाप करता है और मेरी कृपा को नहीं पा सकता। जो भी व्यक्ति इन पापों को नहीं करता उस पर शिव जी की कृपा बरसती है। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, इससे जीवन में कभी धन की कमी महसूस नहीं होती और ऐसा व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर 1 है मानसिक पाप। शिव पुराण के अनुसार कलयुगी मनुष्य रोज मानसिक पाप करता है। मानसिक पाप वो होता है जब आप मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार लाते हैं, जो किसी स्त्री के बारे में हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति की उन्नति को देखकर हो या फिर किसी के सौंदर्य को देखकर ही क्यों ना हो। मन में उनके प्रति बुरे विचार लाना अथवा किसी दूसरे का अहित हो ऐसा मन ही मन कामना करना या फिर ईश्वर से प्रार्थना करना है कि किसी के साथ बुरा हो जाए, तो यह एक बहुत बड़ा पाप है। किसी भी मनुष्य के मन में भगवान का निवास होता है, अतः आप मन में बुरे विचार लाते हैं तो यह उस भगवान का अपमान माना जाता है। और मित्रों, नंबर 2 है वाचिक पाप। शिव पुराण के अनुसार मुख से दूसरों को बुरा कहना या किसी को दुख पहुंचाने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करना बड़ा पाप होता है। इसे वाचिक पाप कहते हैं। मनुष्य को सदैव मुख से सत्य भाषा बोलनी चाहिए और मीठी बाणी का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अपने मुंह से झूठ बोलते हैं तथा कटु शब्दों में किसी का अपमान करते हैं तो इसे पाप माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा गरीब ही रहते हैं। और मित्रों, नंबर 3 है शारीरिक पाप। शिव पुराण में प्राकृतिक को ईश्वरीय रूप माना गया है, अतः अकारण ही प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाना पाप माना गया है। पेड़ पौधों को काटना, पशुओं की हत्या करना, यह सब शारीरिक पाप की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भी पैरों के नीचे छोटे छोटे जीव जंतुओं को कुचलना भी पाप माना गया है। एक महात्मा पुरुष अपने कदम भी रखता है तो धरती माँ से क्षमा मांगता है। उसके आचरण से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होता है। तो मित्रों,
हमारा आज का ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियोस बस यहीं तक।